हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की सिंगुलर फॉर्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन, और प्लूरल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर। यानी कि ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जा सकता है कि वो पोरस होती है। वो कंट्रोल करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज़ इन होगी और क्या चीज़ आउट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या अंदर आएगा और क्या माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाएगा। ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, उसमें इस तरह से फोल्ड्स पाए जाते हैं, इस तरह से फोल्ड पाए जाते हैं। इस फोल्ड के कारण से क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सा कंटिन्यू काम करना रहता है, उसे रेस्पिरेशन करना रहता है, तो उसे स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, जो सरफेस एरिया काम के लिए ज़्यादा चाहिए। तो इनर मेम्ब्रेन, और वो काम कहाँ होता है, इसी इनर मेम्ब्रेन पे होता है। इसीलिए इसमें इस तरह से फोल्ड पाए जाते हैं ताकि कम ही जगह में ज़्यादा काम हो सके। इन फोल्ड्स को क्या कहा जाता है, इन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि डीएनए और राइबोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिसके कारण से वो अपने लिए प्रोटीन या एंजाइम बना लेता है। यानी कि वो प्रोटीन या एंजाइम के लिए किस पे डिपेंड नहीं है, वो न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं है, वो थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट टाइप का ऑर्गेनेल्स है। वो अपने लिए प्रोटीन और एंजाइम खुद से बना लेता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या चलता रहता है, हमेशा सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें होता क्या है, जो भी आप फूड इंटेक करते हो उसका ऑक्सीडेशन होता है, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या बनता है, CO2, H2O और एनर्जी। और ये जो एनर्जी है वो किस रूप में कन्वर्ट होती रहती है, ADP से ATP में। कैसे, किस में कन्वर्ट होती रहती है, ADP से ATP में। और ये ATP को क्या कहा जाता है, एक तरह से करेंसी। किसकी करेंसी, एनर्जी की करेंसी। जैसे कि अगर आपको किसी मनी की करेंसी क्या होती है, नोट होती है, वैसे ही एनर्जी की करेंसी क्या होती है हमारी बॉडी में, ATP। ठीक है, तो ये ATP बनने का काम जो है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होता है, केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है।